Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic चैनल मैसेजेस। लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस क्या है। ये इंसान आपको, जो भी पर्सन आपके माइंड में, इंसान आपको चैनल मैसेजेस में क्या कहना चाहता है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। सारी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। तो कीप एन ओपन माइंड। तो जनरल रीडिंग होती है, प्लीज़ इस बात का ख्याल रखा करें। और जो एनर्जी आती है वो रीड करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही तो दूसरे चैनल पर जा सकते हैं। पिक अ कार्ड रीडिंग सपोर्ट होती है, वहाँ पे डार्क नाइट लव टाउट शॉर्ट्स के नाम से है चैनल। उसका लिंक मैं आपको इस रीडिंग के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड है आप उस चैनल को वॉच करें, वहाँ पर आपको बहुत सी मल्टीपल रीडिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। चलें, थिंक अबाउट योर पार्टनर, चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। ये पर्सन आपको इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। जो पर्सन आपके माइंड में है, जो इंसान आपके माइंड में कंटिन्यूसली चल रहा है, वो आपको इस वक्त क्या कहना चाहता है, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं इस वक्त, राइट नाउ। ओके, हार्ट ब्रोकन है ये इंसान। कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, ये पर्सन अपने आप को स्टक फील कर रहा है, बहुत ब्रोकन एनर्जी है, ठीक है। कहीं स्टक हुआ हुआ है इंसान, उसकी वजह से बहुत ब्रोकन, अपने आप को मजबूर फील कर रहा है ये इंसान। जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हैं, इंसान कहना चाहता है मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा हर्ट हूँ, मैं स्टक हूँ, मुझे अंडरस्टैंड करो, मुझे समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये इंसान बहुत कंफ्यूज है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत कुछ इसकी लाइफ में करने के लिए। ये समझ नहीं पा रहा क्या करे, ठीक है। किस तरीके से चीज़ों को अपनी लाइफ में क्या चूज़ करे, क्या सेलेक्ट करे, क्या करे, व्हाट्स नेक्स्ट, मुझे करना क्या चाहिए, समझ नहीं पा रहा, ठीक है। शायद इसके कंफ्यूज होने की वजह से आप इसको एक प्लेयर पर्सन समझते हैं, या आपको लगता है एक प्लेयर काइंड पर्सन को आपने अपनी लाइफ में चूज़ कर लिया, जो एक माइंड गेम्स या प्ले करता रहता है, ठीक है। ये इन एंड आउट करता है अपनी लाइफ में, ठीक है। आपकी लाइफ में आना या जाना लगा के रखता है, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इस पर्सन की हरकत से, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ है जिसमें ये इंसान कंफ्यूज है, फंसा हुआ है। हार्ट चक्रा ब्लॉक है इस इंसान का, समझ नहीं पा रहा है क्या करे, ठीक है। इसको हीलिंग की नीड है। ये इंसान आपसे ही कहना चाहता है, इसको आप मदद करें, इसको हेल्प करें, जो ये हील हो जाए, ठीक है। ये अनहील पर्सन है, लेफ्ट इन द कोल एनर्जी, डिस्टर्बिंग एनर्जी। आप बोलेंगे ये हमारी है, ठीक है। ये आपके पार्टनर की, आपके पर्सन चाहते हैं चीज़ों को सही करना। आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले, आपके पर्सन को किसी ने धोखा दिया है, ठीक है। जहाँ भी आपके पर्सन गए थे आपको छोड़कर, जो भी आपके पर्सन को लगा था अदर साइड ज्यादा ग्रास ग्रीन है, आपके पर्सन के साथ स्नेकी बिहेवियर, आपके पर्सन को यूज किया गया है। आपके पर्सन एक ब्रोकन एनर्जी में है, आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक है। आपके पार्टनर आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे, बहुत इन एंड आउट लगा के रखा हुआ था। आपके ये वो पर्सन है जो आपके साथ सिचुएशन को खत्म करके गया था, आपको बैकस्टेप करके गया था, सडन इसने आपके साथ आर्ग्यूमेंट करके चीजों को क्लोज कर दिया था, खत्म कर दिया था, आपके साथ कम्युनिकेशन को ब्रेक कर दिया था, ठीक है। और आज ये खुद हार्ट ब्रोकन एनर्जी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है अपनी लाइफ को लेकर, क्या करे। आप इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे नहीं, ये जानता है, ठीक है। आप क्यों ट्रस्ट करेंगे, आप सिंगल इंडिपेंडेंट, ठीक है। आप अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट होकर ग्रो कर रहे हैं। आपको पता है ये आपको छोड़कर किसी और की लाइफ में गया था, ठीक है। जब आप इसका वेट कर रहे थे, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से ये बात, ये आपके अलावा किसी और को भी डील कर रहा था, जहाँ ये ब्लॉक फील कर रहा था, जिसको ऐसा लग रहा था ये वो इसके लिए बेहतर जगह है। आपने उस टाइम ये आपको छोड़कर गया, ठीक है। एक जो आपने उस टाइम फेस करा वो आप ही जानते हैं। इतने इमोशंस होने के बावजूद ही आपको लेट गो करके गया था किसी और के लिए। अब इसका वेट करते रहे बहुत टाइम तक, ये पर्सन आए और आपको अंडरस्टैंड करे। इसका ध्यान, इसका फोकस वहां था जहां ये देना चाहता था। आज हार्ट ब्रोकन है, वहां से कुछ नहीं मिल रहा। वो इंसान इसको धोखा देके, कंफ्यूज करके, बैकस्टेप करके प्लेयर को डील कर रहा था, प्लेयर को डेट कर रहा था या प्लेयर के साथ था। अगर मैरिज भी हुई हुई थी तो किसी प्लेयर के साथ मैरिज की हुई थी। ये किसी तीसरे इंसान से जरूर आपके बारे में बात करता है, ठीक है। क्योंकि इसने आपको उस हालत में छोड़ा था जब आपको बहुत ज्यादा इसकी जरूरत थी, ठीक है। और आज ये खुद उस कंडीशन में खुद फंसा हुआ है, ठीक है। इसको कोई उसी तरीके से छोड़कर गया है, मेंटल केज, एक मेंटल ब्लॉकेज में फंस के रह गया ये पर्सन, ठीक है। इसको हीलिंग की नीड है। ये किसी तीसरे इंसान से आपके बारे में जरूर बात कर रहा है और आपको मिस करता है, ठीक है। इस पर्सन को आपके प्यार की, आपके लव की, आपके केयर की वैल्यू अब समझ में आ रही है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। ये जो आप इसको दे रहे थे ना, इसको वो स्ट्रेस लग रहा था, बर्डन लग रहा था। अब इस जो आप प्रोवाइड कर रहे थे उसकी वैल्यू, उसकी अहमियत का अंदाजा इस इंसान को आपको छोड़ने के बाद या किसी थर्ड पार्टी को डेट करने के बाद आया,
ठीक है। आपको पता है, आपकी वैल्यू जो पता चली किसी तीसरे ने बताई है। जो इंसान आपको सडनली सब कुछ ब्लॉक कर कर आपसे कम्युनिकेशन ब्रेक करके चला गया था, आप इसको एक स्टेबल ऑफर प्रोवाइड कर रहे थे, आप इसको एक अनकंडीशनल लव प्रोवाइड कर रहे थे, ये पर्सन जानता है, ये आज उसी कंडीशन में है, किसी से कम्युनिकेट कर रहा है, बात कर रहा है, बता रहा है, होपलेस हुआ हुआ, इसको ऐसा लगता है आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको कंटिन्यूसली सोचता है, आप जिसको प्रोवाइड कर रहे थे वो चीज़ सोचता है, आपने जिसको लव ऑफर दिया था उस चीज़ को सोचता है। इस पर्सन को अब आप लगते हैं कि एक डिवाइन की तरफ से आप आए हुए इसकी लाइफ में थे। आप इसकी ज़िंदगी में जब आए, जब इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, या इसकी ये बहुत खुश था, बहुत सी सक्सेस थी, बहुत एक मतलब कि अपनी ज़िंदगी को ऐसा लग रहा था सब कुछ है मेरे पास, मैं अपने जैसा इंसान, मैं अपने मेयार का इंसान पसंद करूँगा। इसने आपको जब छोड़ा है, जब इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा सेटल थी, जब इसकी लाइफ आप जब आए थे इसकी ज़िंदगी में, जब ये स्ट्रगल कर रहा था, जब आपने इसका पूरा सपोर्ट दे दिया, साथ दे दिया, आपने इसको अंडरस्टैंड करा, हर तरीके से हेल्प करी, इस इंसान ने आपको बीच मझधार में छोड़ दिया, ठीक है। मतलब कि एक बीच, इसने आपको सोचा भी नहीं आप क्या फील करेंगे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके इमोशंस कितने कनेक्टेड है, ये जानता था आप इसको बहुत ज्यादा लेकर इमोशनल है, आप मेल है या फीमेल है। इसने आपको अपने मुफाद के लिए, अपनी एक सेल्फिश एनर्जी के पीछे इसने आपको छोड़ा। इसको लग रहा था अदर साइड ज्यादा ग्रास ग्रीन है, मुझे वहां अपना टाइम और सब कुछ स्पेंड करना चाहिए जहां से मुझे फ्यूचर में कुछ बेनिफिट हो, ठीक है, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो, मेरा फ्यूचर स्टेबल हो। तो ये मेल है या फीमेल है, काफी प्लेयर काइंड पर्सन आज ये उस कंडीशन में है जिस कंडीशन में ये आपको छोड़कर गया था। कोई टावर मोमेंट हिट कर रहा है, बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है, सब कुछ रियलाइज, जिस तरीके से आपको छोड़कर गया आज उसी तरीके से कोई इमोशनली डूबा हुआ इमोशंस में, और इसको कोई ऐसे ही छोड़कर गया। इसको एक वैल्यू समझ में आ रही है, इसको समझ में आ रहा है आपने क्या फील किया होगा, ठीक है, उस टाइम आप क्या फील कर रहे होंगे, ठीक है, और आपके आपके कप ऑफ लव की, आपके ऑफर की वैल्यू अब समझ में आ रही है। काफी स्ट्रेस आउट हुआ है, बहुत स्ट्रेस कैरी कर रहा है, बहुत सारा स्ट्रेस चल रहा है इसके दिल दिमाग में, इसकी सोचों में, लेकिन ये आपको ओपन अप होकर कुछ कह नहीं पा रहा, कुछ बता नहीं पा रहा, कनेक्ट नहीं कर पा रहा। इसको आपकी नीड है, लेकिन कैसे बताएं, इसको आपकी नीड है, इसको आपकी जरूरत है, लेकिन नहीं बता पा रहा है इसको आपकी जरूरत है। चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। ये पर्सन मेरे व्यूअर को इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, आपके पार्टनर इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं। चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ये आपको सडन बैक स्टेप करके भागा था, सडन इसने सब जगह से आपको ब्लॉक किया था, ठीक है। आई थिंक यू हेट मी, बिल्कुल इस पर्सन को ऐसा ही लगता है, जो इसने किया आपके साथ आप इसको हेट करते हैं, अब आप इससे नफरत करते हैं। जो भी इसने आपके साथ किया, पहला ही मैसेज ऐसा था कि जैसे कि जानता है कि आप इसको नफरत कर रहे हैं, ठीक है, मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता। देखिए, इसको ऐसा लग रहा है कि आप नफरत कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। जो तुमने मेरी लाइफ में कनेक्ट हो किया, जो तुमने मेरे साथ किया, मैं उसके बाद तुमसे नफरत नहीं कर सकता। ये मना कर रहा है, मुझे तुमसे नफरत नहीं है, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि आपको जरूर है, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू ब्रेकअप विद द कार्मिक, ठीक है, यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन में स्टक था, ये कार्मा फेस कर रहा है अपना। ब्रेकअप विद कार्मिक, कार्मिक सब कुछ खत्म करके जा चुका है इसका, ठीक है, अपने आप को डिटैच करने की कोशिश कर रहा है कार्मिक से, ठीक है। तुम्हारी आंखें, आपकी आंखें इसको बहुत पसंद है, ठीक है, आपकी आंखों को बहुत ज्यादा पसंद करता है ये इंसान, ठीक है। वो चीज बहुत इसको पसंद आती है, आपकी आंखों में कुछ है जो इसको बार बार आपकी याद दिलाता है, ठीक है। मेरा पार्टनर टॉक्सिक था, ओके, टॉक्सिसिटी में ये पर्सन, टॉक्सिक पर्सन, अब समझ में आ रहा है, अब रियलाइज हो रहा है कि टॉक्सिक क्या होता है, टॉक्सिक इंसान किस तरीके का होता है। आपने इस टॉक्सिक को फेस करा, इसको भी डिवाइन ने एक टॉक्सिक इंसान ही दिया डील करने के लिए, ठीक है, ओके। और क्या है, तुम्हें ट्रस्ट नहीं था, ठीक है, आपको आपका मैसेज हो सकता है, ठीक है, आप इस इंसान ने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, ठीक है, और आपको तो अब बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसने बहुत सारे झूठ बोले, आई लाई टू यू, ठीक है, इसने बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत सी इसने मक्कारियां, झूठे वादे, झूठी चीजें की हैं, और अपने आप को छुपाने के लिए बहुत से झूठ बोले हैं, ठीक है। इसने, मुझे रिग्रेट है अपने डिसीजन का, भाई इसने आपको छोड़कर किसी और को चूज किया, इसको रिग्रेट है अपने डिसीजन का, ये रिग्रेट कर रहा है। इसने आपको माइंड गेम्स खेल के बैक स्टेप करा, इसने आपको छोड़ा, ठीक है, ओके। ये अपोलोजाइज करना चाहता है, आई ओन यू एन अपॉलॉजी, ठीक है, ये आपसे अपोलोजाइज करना चाहता है, ये आपसे माफी मांगना चाहता है, ठीक है। तुम्हारी खुशी में खुश हूँ मैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है अब अपनी लाइफ में खुश हो चुके हैं, अब आपको जरूरत नहीं है इसकी, और कहीं ना कहीं ये आपका जो सेल्फ है काफी इंडिपेंडेंट हो चुका है, अब सच में आपको जरूरत नहीं रही है, अब आप बैलेंस हो चुके हैं। अब आपको ये फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहा है, इसका कर्मा काफी बैड है, ये बिल्कुल एक
खाली हो चुका है, पैसे के हवाले से खाली हो चुका है, लोगों के हवाले से खाली हो चुका है, एक बैकस्टैपिंग का शिकार है, जो उसकी जो जो सोचकर कहीं और गया था वो सब चीज़ें मतलब किसकी लाइफ से जा चुकी हैं। ये इंसान मेरे व्यूअर को इस वक्त और क्या चैनल मैसेजेस देना चाहता है, आपका मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर, स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं होती, आपके पर्सन आपको ये इंसान मेरे व्यूअर को इस वक्त क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू, इसने आपके साथ क्रॉस करी है लाइन, इसने आपके साथ वो सब कुछ किया है जिसको नहीं करना चाहिए था, इसने अपनी लाइन को क्रॉस किया है आपके साथ, ठीक है। ओके, आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, ठीक है। अब तो छुपाएगा ही आपके लिए रियली क्या है, अब आपको लेकर क्या फील कर रहा है, इसके दिल में आपको ये इमोशंस ओवर इमोशंस इसको आपको लेकर फील हो रहे हैं, ठीक है। ओवर इमोशंस फील कर रहा है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इसने बहुत सारे झूठ बोले आपसे, बहुत कुछ हाइड करा है, बहुत कुछ छुपाया है, पल पल झूठ बोला है इस इंसान ने आपसे, ठीक है। आई रीप्ले आवर कन्वर्जेशन एंड ओवर, ठीक है। ये बार बार आपकी कन्वर्जेशन आप दोनों की जो थी वो बार बार सुन रहा है। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू, इस पर्सन ने अपने फॉल्ट का, अपनी गलतियों का ब्लेम आपको दिया है, ठीक है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, ये पर्सन होप करता है कि आप इसको माफ कर दें एक दिन, ठीक है। ओके, आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी, ठीक है। इसने आपको शायद अपने कभी क्लोज आने नहीं दिया, ठीक है। यू कैम क्लोजर देन एनीवन, इस पर्सन को ऐसा लगता है जो दिल के करीब आया, जो सबसे ज्यादा दिल के करीब आ सका वो इंसान आप थे, ठीक है। आई वॉन्ट यू, ये आपको चाहता है भाई, अपनी लाइफ में आप वापस चाहता है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें कुछ डिफरेंट हो चुकी हैं। आप इमोशनली इससे डिटैच हो चुके हैं, आप इमोशनली इससे फ्री हो चुके हैं, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ये आपसे क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, ठीक है। इस आप जानते हैं इसने किसको चूज किया, आप जानते हैं इसने आपके साथ क्या किया, आपको पता है इसने आपको यूज किया, इस्तेमाल किया, जब इसका आपसे दिल भर गया इसने आपको छोड़ दिया, ठीक है। ये जानता है कि कहीं ना कहीं आपको सारा सच पता है और आप उससे हेट करते हैं, अब आपको उससे नफरत है, अब आपको इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। आप ये कितना ही आपसे माफी मांग ले, ठीक है, कितना ही आपको समझा ले, अब वो ट्रस्ट नहीं रहा, ट्रस्ट इश्यूज बन चुके हैं। पता नहीं आपको लगता है क्या क्या कर चुका होगा सामने वाले इंसान के साथ, अब इसको फील हो रहा है, अब इसको महसूस हो रहा है, जब आप डिटैच हो चुके हैं, आप इमोशनली डिटैचमेंट पे हैं, अब आप सेल्फ फोकस हो चुके हैं, आप अपने सेल्फ को वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। आपको अपनी वर्ड्स समझ में आ चुकी है, ये बहुत टाइम बाद जागा है, बहुत लेट कर दिया इसने, जागते जागते कहीं ना कहीं इस बात का इसको रियलाइजेशन है, इसको अंदाजा है कि आप फ्री हो चुके हैं, आप इससे बिल्कुल मतलब कि अब आप यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अब आप यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपका माइंडसेट फ्री हो चुका है, जो आप इसको 24/7 सोचे थे, आपकी एनर्जी में वो सब कुछ नहीं रहा, लेकिन ये होप करता है कि आप इसको माफ करें या आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है, और मतलब ये कंटिन्यूसली आपको लेकर सोच रहा है ये पर्सन, ठीक है। अब ये आपको एक सोलमेट काइंड एनर्जी में देख रहा है, अब ये आपको एक एम्प्रेस काइंड एनर्जी में देख रहा है, ये अवेकन जब हुआ है आपके लिए जब सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको कंटिन्यूसली सोच रहा है, इसको ऐसा लग रहा है आपके साथ एक सोल बॉन्ड है इसका, आप इसकी एम्प्रेस हैं या एम्प्रर हैं, आपको लेकर एक अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहा है, एक सडन चेंज आया है इसके सेल्फ में, इसके माइंड में एक अवेकनिंग आई है आपको लेकर, लेकिन वो जब आई है जब सब कुछ एंड हो चुका है, आपके अंदर से अपनी वैल्यू और वर्थ को समझ चुके हैं, आपको पता आप एक एम्प्रेस हैं, आपको एक एम्प्रर चाहिए, आपको अपने लेवल का इंसान चाहिए, ये इसका स्पिरिचुअली लेवल नहीं है वो आपका, ये आपको अपने साथ रख सके, आप इसको अपने साथ रख सकें, अगर आप इसके साथ भी हो गए तो ये आपके साथ वही करेगा जिसने किया है, मतलब कि आप फॉरगिव करने के लिए इतना हर्ट हो चुके हैं, आप फॉरगिव करने के लिए इसको रेडी नहीं है, ठीक है। आप तैयार नहीं हो पा रहे अंदर से, आपको ऐसा लगता है आप इनसिक्योर हैं, आपको इमोशनल लॉस जो हुआ है, जो फील हुआ है, जो वुंडेड आप हुए हुए हैं, आप उसको भूल नहीं पा रहे इसकी वजह से, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग चल गया तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू। ये लॉस कर चुका है अपने सेल्फ को, ठीक है, ये मिस कर रहा है आपको बहुत ज्यादा, मेमोरी अपनी मेमोरीज जो आपके साथ बनी हुई है उनको याद कर रहा है, ठीक है। थैंक यू।